दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला बागपत गांव पूरा महादेव में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा का कारवा पहुंचा है बागपत जिले में और यहां हम पहुंच रहे हैं एक ऐसे गांव में जो प्रसिद्ध है भगवान शिव के लिए भी। जी हाँ, इस गांव का नाम है पूरा महादेव और इस गांव में किस तरीके से किसान सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं इसका हम जायजा लेंगे। चलिए इसके लिए अब पहुंचते हैं इस गाँव की चौपाल पर। आइए मेरे साथ। तो देखिए, जैसा हमने आपसे कहा था, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर किसानों के बीच और जाहिर तौर पर जो जानकारी है वो उनसे हम लेने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ कैसे जो जानकारी है किसानों के बीच तक पहुंचती है, फिर चाहे हम कृषि विभाग की बात करें या कृषि विज्ञान केंद्र जो कि एक माध्यम है और इन्हीं के माध्यम से सारी जानकारी जो है हमारे किसानों के बीच तक पहुँचती है। फिर चाहे बीज की हम बात करें या बाजार की बात करें, कोशिश यही की जा रही है कि सारी जानकारी किसानों के पास समय रहते पहुँच सके। फिलहाल योजना के बारे में आज हम जो बात कर रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ किसानों को कितनी है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपको बता दें, यहाँ पर हमारे साथ जो अलग अलग किसान मौजूद हैं उनकी क्या राय रहेगी इस बारे में हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं पहले। जी, अपना नाम है बता दीजिए। मैं जितेंद्र मलिक, जी गांव पूरा महादेव। जी जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपसे आपका जो गांव है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। किस तरह का बदलाव आपने अपने गांव में देखा है इन 5 से 6 सालों में? नहीं, डेवलपमेंट की जहाँ तक सवाल है, पिछली बार बजट काफ़ी आया गांव में, जो मकान बने हैं, शौचालय बने हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। यहाँ सोलर वो लगाए गए हैं खंबे, यानी विकास दिखता है इस गांव में। हाँ जी, प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं। आज के समय को देखा जाए, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है प्राकृतिक खेती? प्राकृतिक खेती महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी है और इससे जो है जो हमारी ज़मीन खराब हो रही है ये भी बच जाएगी। लेकिन दिक्कत तो ये है कि ये जो है आम आदमी पे इसका प्रचार प्रसार नहीं है। जैसे हमारे यहाँ केवी के है, वो यहाँ ट्रेनिंग शुरू करे, जानकारी देनी चाहिए। जानकारी आम आदमी को मिलेगी तब वो कर पाएगा। जब जानकारी नहीं मिलेगी तो नहीं मिल पाएगा। मैं कह रहा 4-4 आदमी भी एक गाँव से ले और एक एकड़ की भी वो प्राकृतिक खेती करना शुरू कर, तो दूसरे लोग देख के करेंगे। चलिए, ये आपका मानना है कि सारी खेती कर सकते हैं? ये तो मैं देख रखा है वहाँ पे, वो है पिलबिंगा जी जयपुर में, ये त्यागी जी हमारे सियाना में और ये बोरा जी भिवानी में, सारे प्राकृतिक खेती कर रहे। कोई फसल ऐसी नहीं, चाहे आप फलदार ले लो, चाहे गन्ना ले लो, गेहूँ ले लो, मतलब कोई फसल ऐसी नहीं है जो प्राकृतिक तरीके से करे और उसकी पैदावार कम आए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने अपना जो अनुभव है वो साझा किया। बैठ सकते हैं आप। कुछ और भी किसान, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए, अलग अलग योजनाओं की अगर बात की जाए तो उसको लेकर जाहिर तौर पर सारी जानकारी जो है अलग किसान का अपना मत रहता है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। सुरेंद्र सिंह जी। प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करें, क्योंकि आज के समय में आवश्यकता जो है वो प्राकृतिक खेती की कही जा रही है। खुद प्रधानमंत्री ने जो प्राकृतिक खेती से जुड़े किसान हैं उनको संबोधित भी किया, बाकी किसानों को भी प्रोत्साहित किया। आप कैसे देखते हैं इसको? प्राकृतिक खेती जीरो बजट खेती है और यदि हम उसे अपनाएं, थोड़ी थोड़ी अपनाएं, अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पशुओं के लिए अपनाना चाहिए। हमें शुरुआत करनी चाहिए ये। जी हाँ जी। और ये सुभाष पालेकर ने शुरुआत की थी जी। अब उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है देसी गाय कहाँ से लाएं ढूंढ के जी। खरीदना आवश्यकता से उससे बाहर है बजट से कि 70-80 हज़ार की हम खरीद के लाएं। तो उसमें भी हमें थोड़े से उसकी जरूरत है कि प्रचार की अगुवाई इसके द्वारा हम ये कर सकते हैं। जैसे घनजीवामृत है, माध्यम है वो। हाँ जी, हाँ जी। वेस्ट डिकम्पोजर से कर रहे हैं अभी तो हम। बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जो हम स्वयं ही तैयार करके और उसका कीटनाशक के रूप में या प्राकृतिक खेती में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ये लेकिन अच्छा है कि किसान के लिए लागत जो है कम हो पाए। जीरो बिल्कुल कम होती है जी। कुछ किसान हैं जिनका देखते हैं और सही आ रहा है और स्वास्थ्य से संबंधित है। हमारी जमीन की भी बचत है कि जमीन जो बंजर हो रही है
वो उपजाऊ बने। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। यहाँ जो किसान मौजूद हैं उनसे तो हमने जानकारी ली, लेकिन आइए इस जानकारी को और ज्यादा बढ़ाते हैं, डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर नजर। हमारी माता है और हम उसके पुत्र। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को पालती पोसती है, उसी तरह धरती भी अपनी उपज से इंसानों का पेट भरती है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में ये सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि एक अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केंचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केंचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूर पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। साथ ही प्राकृतिक खेती भूमिगत जल को बढ़ाने में भी है सहायक। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इस तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। तो जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े।
कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। अब आइए इस जानकारी के सफर को आगे बढ़ाते हैं। अपना नाम बता दीजिए। सतेंद्र मलिक जी, आपसे प्राकृतिक खेती के बारे में हम जानना चाहेंगे। क्या राय है आपकी प्राकृतिक खेती के बारे में? अभी कौन सी फसल की खेती आप करते हैं? हमारे तो जो है गन्ने की खेती कर रहे हैं। गन्ने की तो कितनी लागत आपको लगता है इसमें आती है? इसमें तो अगर प्राकृतिक के हिसाब से करें तो लागत तो 0 आ गई है जी। तो अभी कितनी आ रही है? लेकिन अब तो करीबन कोई 15-20 हज़ार रुपये एकड़ आ रही है जी। और अगर प्राकृतिक रूप से करेंगे तो जीरो बजट पे आ जाएगा। तो जीरो बजट पे आएगा तो एक किसान के लिए लागत जो है कम हो पाएगी। वो कितना ज़रूरी है आज के समय में कि हर किसान जैसा आप सोच रहे हैं उतना एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें? हाँ जी, अगर हमारा खर्चा कम होगा तो हमारी पैदावार बढ़ेगी जी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, सारी जानकारी जो है कैसे गांव तक पहुंचनी चाहिए, फिर चाहे हम किसान उत्पादक संगठन की बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की जाए, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके लिए जिम्मेदारी जो है सरकार द्वारा निर्धारित भी की जाती है। राज्य सरकारों की हम बात करें या अलग अलग जो विभाग हैं, कृषि विभाग की अगर बात की जाए तो वहाँ भी एक जाहिर तौर पर जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है। और हमारे साथ कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति बनी हुई है और कैसे जो किसान है उनको लाभ मिल सकता है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। सुभाष चंद्र जी, सीडी स्टोर इंचार्ज प्लाना ब्लॉक से हूँ मैं जी। सुभाष जी, अब आज के समय में हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। जी। और जो किसान है, हर एक किसान का यही मानना कि आज के समय को देखते हुए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या विभाग द्वारा इसके लिए भी कुछ जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? इसके लिए हमारी जो है न्याय पंचायत स्तर पर अभी खरीफ सीजन में भी और रबी सीजन में भी किसान पाठशाला 2-2 दिवसीय आयोजित की गई थी। उसमें हमारा प्राकृतिक खेती का भी एक टॉपिक रहा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, तो इस आपके माध्यम से मैं किसानों से बताना चाहूँगा कि आय दोगुनी केवल रेट बढ़ाने से नहीं होगी फसल का, ना उसका उत्पादन जस्ट डबल हो सकता। 2-3 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। एक तो जो हमारी उत्पादन लागत है जी, उत्पादन लागत कम करनी पड़ेगी हमें। जो हम जाने अनजाने में कुछ ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं उत्पादन लागत में, उसे थोड़ा कम करना पड़ेगा। साथ साथ जो हम उत्पादन कर रहे हैं या फिर लागत हम कम करते करते ही अपना उत्पादन भी बढ़ाना है। ऐसी विधाएं, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी हाइब्रिड बीज हमें बोने पड़ेंगे। इसके अलावा उत्पादन करते करते या जो हम उत्पाद तैयार कर रहे हैं, तीसरा स्टेप उसमें यही है कि जो हम उत्पाद तैयार कर रहे हैं उसकी क्वालिटी ऐसी हो कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग ज़्यादा हो, ताकि किसान को जो उसका वाजिब रेट है वो मिले। यानी समय के अनुरूप अब किसान को आगे बढ़ना होगा। जी जी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए कैसे, क्योंकि यही कहा जाता है कि समय के अनुरूप लगातार हमारे जो किसान हैं आगे बढ़ रहे हैं। नई नई तकनीक हम देखते हैं जो कृषि क्षेत्र में आई है, अलग अलग विधाएं हैं जिसमें हमारे किसान जो है लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब योजना की बात आती है तो उसका लाभ कितना मिला है या उसके बारे में कितनी जानकारी है, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दीजिए हमें। देशपाल मलिक। प्राकृतिक खेती को अगर देखा जाए आज के समय में कितना जरूरी है? जरूरी है। खेती वो थोड़ा सा ऐसा है, प्राकृतिक खेती में जैसे हम अनुमान लगा रहे ना, अनुमान लगा रहे कि हमारी वह पैदावारी नहीं आएगी। प्राकृतिक खेती में जो हम जैविक खेती उससे करें, उर्वरक खेती कर रहे हैं, वैसे ऑर्गेनाइज खेती करेंगे तो उनसे भी अंतर है जी। जैसे हमने जैविक खेती पाए, हम जैविक खेती में मतलब उतना लाभ नहीं मिल पाया, खर्चा बराबर पहुंच गया उसकी। जो हम पेस्टिसाइड डाल रहे थे उसके बराबर मतलब जैविक का हमारा पहुंच गया। ये प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती में थोड़ा लाभ हो सकता है। लागत क्योंकि लागत इसमें कम होगी जी। इतनी जमीन हमारे पास नहीं रही अब हम उसको मतलब एडजस्ट कर सकें, उसे बराबर कर सकें। हमारे पास 5 या 7 बीघे 10 बीघे जमीन है, उसमें नहीं सोच रहे भाई धकम धक करके तेजी से बढ़ाएं हम जी। और इसी एक वजह आपको वही लगती है, किसानों ने लगातार रसायनों का प्रयोग किया है, दवाइयाँ की बात करें, खाद की हम बात करें तो ज़्यादा कहीं ना कहीं लागत किसान ने खुद बढ़ाई। हाँ, खुद बढ़ाई गई जी। जैसे हमारे पेट की आवश्यकता 2 रोटी की और हमने वो डालना शुरू कर दिया 2 की बजाय 3, 3 की बजाय 4, 4 की बजाय 8 भी खा दें। कभी कभी ये भी हुआ अगर साथी किसान ने ज्यादा खाया तो हम उससे और ज्यादा खा लें। हाँ, यानी खेत में अगर किसी ने 2 कट्टे डाला तो हम 3 या 4 3 डालने की भी कोशिश करते हैं हम जी। सभी करते हैं ये किसान जी आपस में। तो अब क्या समय बदलेगा क्योंकि प्राकृतिक खेती के साथ
प्राकृतिक खेती के साथ बदलना चाहिए, बदलेगा। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ जो किसान मौजूद हैं उनसे तो हमने जानकारी ली, लेकिन आइए इस जानकारी को और ज्यादा बढ़ाते हैं, डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर नजर। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, और वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। खाद दो तरह से बन सकती है। पहला तरीका ये है, एक देसी गाय का 24 घंटे का गोबर करीब 10 किलो 24 घंटे में ही इकट्ठा किया 8 से 10 लीटर मूत्र, 1.5-2 किलो गुड़, दाल का बेसन, पेड़ के नीचे से मुट्ठी भर मिट्टी। इन 5 चीजों को प्लास्टिक के ड्रम में 180 लीटर पानी में लकड़ी के डंडे से सुबह शाम 5-5 मिनट मिलाना है, और इस मिश्रण को छायादार जगह पर रख देंगे। 4 से 6 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगी, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इस तरह अगले 30 दिनों में 30 एकड़ खाद आपके पास होगी। ये खाद मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। दूसरी खाद घन जीवामृत है। इसमें 100 किलो गाय का गोबर सुखाकर बारीक कर लेते हैं, साथ ही 24 घंटे का गौमूत्र, 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी मिलाकर छायादार जगह पर ढक कर रख देते हैं। यूरिया की तरह ही इस खाद को 6-7 महीने तक कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधे के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उपयोजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस उपयोजना में अब तक 4,09,400 हेक्टेयर क्षेत्र कवर हो चुका है और 8 राज्यों के लिए 4,981 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह खेती करते आ रहे हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। इसी के साथ ही कार्यक्रम में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए चौपाल चर्चा। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आइए जानकारी लेते हैं हमारे बाकी किसानों से। फिलहाल और जो यहाँ हमारे साथ किसान हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या उनका मानना है, किस तरीके से योजनाएं मिल रही हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। राजेंद्र। प्राकृतिक खेती की अगर बात की जाए वो कितनी अच्छी लगती है?
भाई प्राकृतिक खेती में इसमें जो हम कर रहे हैं इसमें लागत कम हो जा, और प्राकृतिक खेती तो ठीक है, अच्छी बात है, तब बेहतर है। हाँ बेहतर है, ठीक है। हाँ अब शायद हर एक किसान यही चाहता है। हाँ हर किसान चाहे, पर किसान को ज्ञान नहीं है इस बारे में, अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है। लेकिन पहले जो खेती की जाती थी, क्योंकि रसायनों का इतना इस्तेमाल नहीं होता था, या तो जो गाय का गोबर है उसी के जरिए ही खाद जो है खेतों तक पहुंचता था। पहले पैदावार भी कम होती, अब पैदावार किसान जो है रासायनिक खाद दवा से पैदावार भी ज़्यादा ले रहा, पहले पैदावार बहुत ही कम थी। जी हाँ। तो आपको क्या सही लगता है? एक तो ना सिर्फ हमने पैदावार को बढ़ाया, लेकिन अपनी लागत को भी बढ़ा लिया। आज के समय में आपको क्या लगता है, क्या लागत को कम अगर हम कर रहे हैं, पैदावार पे कुछ उसका प्रभाव आएगा क्या अपने शरीर के लिए, या गुणवत्ता की जब हम बात करते हैं वो सही है? वो तो स्वास्थ्य तो देख ही नहीं रहा किसान के, तो पैदावार चाहिए ना, स्वास्थ्य पे तो किसान जान नहीं रहा। भाई हमें कोई जानकारी भी नहीं दे रहा है इस तरह की, भाई हमें इस स्वास्थ्य का भी ध्यान रहे और कम लागत लगे, वो जानकारी भी नहीं है किसानों को। जी। और अगर मिट्टी के स्वास्थ्य की बात हम करें, हाँ मिट्टी के स्वास्थ्य की ठीक है, वो अच्छी बात है, वो ठीक रहना चाहिए। हाँ ठीक है, उसी से हमारा स्वास्थ्य भी। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और हम यही कामना करते हैं कि इनका जो स्वास्थ्य है ऐसे ही बना रहे और बेहतर भी रहे। बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। और किसान यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की भी, उसके जरिए आपको कैसा लगता है, कैसे जो लाभ है बढ़ सकता है? प्राकृतिक खेती जो है बहुत अच्छी योजना है। इसकी जो है शुरुआत जो है, जैसा मैंने अभी पढ़ा था एक दिन, सुभाष पालेकर एक किसान है साउथ के, और उनसे लाखों किसान जुड़ चुके हैं। तो ये 0 बजट खेती है। लेकिन हमारे यहाँ जब देश में हरित क्रांति शुरू हुई थी, तब से जो है हमने अंधाधुंध फर्टिलाइजर खाद वगैरह डालने शुरू कर दिए। अब हमारी ज़मीन जो है इतनी बंजर हो रही है कि उसे वो डोज चाहिए ही चाहिए। अगर हम एकदम प्राकृतिक खेती पे आएंगे तो हाथ से मुंह तक सीमित रह जाएंगे। तो इसे जो है धीरे धीरे इस पर आया जाएगा। इसमें जो है एक गाय के थ्रू जो है हम बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है खेती कर सकते हैं, और 0 बजट पर कर सकते हैं। जो समस्या ग्लोबल वार्मिंग की जो चल रही है आजकल, उस समस्या में भी इससे काफ़ी निजात मिलेगी, जो मेरा मानना है। जी। लेकिन बतौर किसान या व्यक्तिगत राय आपकी हम जानना चाह रहे हैं, आपको अगर विकल्प दिया जाए प्राकृतिक खेती का चयन करने का, तो क्या आपको फायदा उसमें नजर आता है, और कैसे, क्या आप इस तरफ आगे बढ़ेंगे? सबसे मेन बात तो ये कि घटती जोत इसमें बहुत बड़ा रोड है जी, क्योंकि सभी लगातार छोटी जोत हो रही है, तो उसमें किसान का जो है परिवार का भरण पोषण नहीं होता। पर फिर भी अगर किसान के पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हो तो किसान तो जैविक खेती अपनाएगा, क्योंकि ना उसे ज़्यादा मतलब हाँ जी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैं चाहूँगा सर आप एक बार हमें जानकारी दे दें, अपना परिचय दे दीजिए हमें। रविंदर कुमार एडीओ जी। आपसे हम जानना चाहेंगे प्राकृतिक खेती की अगर बात की जाए, लागत क्योंकि किसान के लिए लगातार बढ़ रही है और वही चिंता का विषय भी है, जो है छोटी हो रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कितना कारगर विकल्प हमारे पास प्राकृतिक खेती? प्राकृतिक खेती वैसे तो देखते हुए ठीक है, मगर प्राकृतिक खेती में लागत तो उतनी लगेगी नहीं, प्रोडक्शन इन्हें मिलेगा नहीं, तो इसलिए ये लोग उस पर नहीं आ पाए अभी। लेकिन आने वाले समय में शायद यही रहेगा। हो सकता है अगर इन्हें प्रोडक्शन मिलेगा, जैसे जैसे प्रचार होगा, तो ये लोग उस पर प्राकृतिक खेती पे आएंगे। चलिए, आने वाले समय में उम्मीद हम करते हैं यही एक शायद कारगर विकल्प बचेगा जिसमें किसानों की लागत कम हो पाएगी। हाँ जी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो जाना आपने देखी कैसे कृषि विभाग की हम बात करें या किसानों की बात करें, तो रुचि हमारे किसान भी ले रहे हैं, और आवश्यकता, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरीके से जो किसानों के सामने अलग अलग आवश्यकताएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, उनको पार पाने के लिए ज़रूरी यही कि नई योजनाएं जो हैं उनसे कैसे हमारे किसान लाभ ले पाते हैं, और कैसे और ज़्यादा फ़ायदा उनके ज़रिए हमारे किसानों को मिल पाता है। वही लाभ की जानकारी जो है हमने यहाँ जानने की कोशिश करी, जो योजनाएँ हैं उनकी क्या स्थिति रहती है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही जानते हैं कि हमारे जो किसान हैं उन तक जो अलग अलग योजनाएं हैं वो कैसे पहुंच रही हैं। और इसके लिए फिर चाहे कृषि विभाग की बात की जाए या कृषि विज्ञान केंद्र हों, जो लगातार एक माध्यम बनते हैं उनके पास जानकारी पहुंचाने का, यहाँ भी जो माध्यम है वो हमने जाना कैसा है, और आने वाले समय में उम्मीद यही करते हैं और बेहतर तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग योजनाएँ हैं वो पहुँचेंगी। और अभी भी जिस तरीके से विकास की बयार इस गाँव में बह रही है, आगे भी और तेज़ रफ्तार से जो विकास है इस उत्तर प्रदेश के पुरा महादेव गाँव में हमें नजर आएगा। फिलहाल आज के लिए चौपाल चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।